गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं गायत्री माता की 10 भुजाएं और उनका रहस्य क्या है। गुरुदेव ने इनके बारे में क्या बताया है। मानव जीवन के 2 पहलू हैं, एक है आत्मिक और दूसरा है भौतिक। ये दोनों पक्षी गायत्री के 2 पार्श्व हैं, यानी दोनों हाथ हैं उनके। दोनों में 5-5 भुजाएं हैं, अर्थात 5-5 शक्तियां, सामर्थ और विभूतियां। आध्यात्मिक दक्षिण पार्श्व की 5 भुजाएं, यानी दाहिनी तरफ की जो 5 भुजाएं हैं, उनका अर्थ है, पहली का अर्थ है आत्मज्ञान, दूसरा आत्म दर्शन, तीसरा आत्म अनुभव, चौथा आत्म लाभ और 5वीं आत्म कल्याण। इसी तरह से बाएं तरफ की 5 भुजाओं का अर्थ है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा संपत्ति, तीसरा विद्या, चौथा कौशल और 5वां मैत्री। गायत्री के सच्चे उपासक को ये 10 सिद्धियां, 10 विभूतियां निश्चित रूप से मिलती हैं। इन 10 का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। पहली भुजा जो है दक्षिण, उसका मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ अपने को जान लेना, शरीर और आत्मा की भिन्नता को भली प्रकार से समझ लेना और शारीरिक लाभों को आत्म लाभ की तुलना में उतना ही महत्व देना जितना दिया जाना उचित है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता है। इंद्रिय भोगों की लोलुपता के कारण लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अनुचित अनावश्यक व्यय होता है, जिसमें शरीर असंयमी, दुर्बल, रोगी, कुरूप एवं जीर्ण हो जाता है। आत्मज्ञानी इंद्रिय भोगों की उपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ की दृष्टि से करता है, इसलिए वह स्वभावतः संयमी रहता है और शरीर से संबंध रखने वाले दुखों से बचा रहता है। दुर्बलता, रोग एवं कुरूपता का कष्ट उसे नहीं सहना पड़ता। जो कष्ट उसे पूर्व प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं, वह भी आसानी से भुगत लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गायत्री साधक में आत्मज्ञान आ जाता है, उसको भले बुरे का ज्ञान हो जाता है और वो संयम से रहना सीख जाता है। इंद्रियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि इंद्रियां उसका कहना मानती हैं और फलस्वरूप वह रोगी और दुर्बल नहीं होता, जीर्ण नहीं होता और उसके शरीर पर पूरा कंट्रोल रहता है। दूसरा जो भुजा है वो है आत्मदर्शन की। आत्मदर्शन का तात्पर्य है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का जब साक्षात्कार होता है, तब प्रीति, प्रतीति, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास भावना बढ़ती है। कभी भौतिकवादी, कभी अध्यात्मवादी होने की डांवाडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है और ऐसे गुण, कर्म, स्वभाव प्रकट होने लगते हैं जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित हैं। इस आत्मदर्शन की द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूसरों को जानने, समझने, उन्हें प्रभावित करने की सिद्धि मिल जाती है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है, उसकी आत्मिक सूक्ष्मता अधिक व्यापक हो जाती है। वह संसार के सब शरीरों में अपने को समाया हुआ देखता है। जैसे अपने मनोभाव, आचरण, गुण, स्वभाव, विचार और उद्देश्य अपने को मालूम होते हैं, वैसे ही दूसरों के भीतर की सब बातें भी अपने को मालूम हो जाती हैं। साधारण मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर और मन से काम लेने में समर्थ होता है, वैसे ही आत्मदर्शन करने वाला मनुष्य दूसरों के मन और शरीरों पर अधिकार करके उन्हें प्रभावित कर सकता है। यानी आत्मदर्शन से उसको अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्मा का भी साक्षात्कार होने लगता है और जिस तरह से उसका संबंध उसके शरीर से रहता है, उसी तरह से वह दूसरों के शरीर से भी संबंध जुड़ जाता है और उनके भाव, उनके विचार उसको पूरी तरह से मालूम पड़ने लगते हैं। तीसरा भुजा जो है माँ की तीसरी भुजा, उसका अर्थ है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव कहते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार पर भी भावना का होना। आमतौर पर जो ज्ञान के आधार पर ही भावना होती है हमारी
लोग के मन में विचार तो बहुत ऊंचे रहते हैं, पर वह जीवन में अनेक कारणों से उन्हें चरितार्थ नहीं कर सकता। उनका व्यवहारिक जीवन गिरी हुई श्रेणी का होता है, किंतु जिन्हें आत्मानुभव होता है वे भीतर बाहर से एक ही होते हैं। उनके विचार और कार्य में तनिक भी अंतर नहीं होता। जो कारण उच्च जीवन बिताने में सामान्य लोगों को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ते हैं, उन्हें वे एक ठोकर में तोड़ देते हैं। उनका जीवन ऋषि जीवन बन जाता है। आत्म अनुभव से सूक्ष्म प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है। किसका क्या भविष्य बन रहा है, भूतकाल में कौन क्या कर रहा था, किस कार्य में देवी प्रेरणा क्या है, क्या उपद्रव उत्पन्न होने वाले हैं, लोक लोकांतरों में क्या हो रहा है, कहाँ कब क्या वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने। साधारणतः जो लोग नहीं जानते हैं वो आत्मा अनुभव करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भली प्रकार से जानने लगते हैं। आरंभ में उसे ये अनुभव कुछ धुंधले होते हैं, पर जैसे जैसे उसकी दिव्य दृष्टि निर्मल होती जाती है सब कुछ उसको चित्रवत दिखाई देने लगता है, यानी कि उसके आंखों के सामने चित्र की तरह सारे विषय आ जाते हैं। चौथा जो माँ की भुजा है, चौथी उसका है आत्मलाभ। आत्मलाभ का अभिप्राय है अपने में पूर्ण आत्म तत्व की प्रतिष्ठा। जैसे भट्टी में पड़ा हुआ लोहा तपकर अग्निवर्ण का लाल हो जाता है, वैसे ही इस भूमिका में पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष देवी पुंज से परिपूर्ण हो जाता है। वह सत की प्रत्यक्ष मूर्ति होती है। जैसे अंगीठी के निकट बैठने से गर्मी अनुभव होती है, वैसे ही ऐसे महापुरुष के आसपास ऐसा सतोगुणी वातावरण छाया रहता है जिसमें प्रवेश करने वाले साधारण मनुष्य भी शांति अनुभव करते हैं। जैसे वृक्ष की सघन शीतल छाया में ग्रीष्म की धूप में तपे हुए लोगों को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार आत्मलाभ से लाभान्वित महापुरुष अनेकों को शांति प्रदान करते रहते हैं। आत्मलाभ के साथ साथ आत्मा की परमात्मा की अनेक दिव्य शक्तियों से संबंध उसका हो जाता है। परमात्मा की एक एक शक्ति का प्रतीक एक एक देवता है। ये देवता अनेक रिद्धि सिद्धियों के अधिपति हैं। ये देवता जैसे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक हैं, वैसे ही एक छोटा सा रूप ये पिंड देह है, हमारा शरीर है। इस पिंड देह में जो देवी शक्तियों के गुप्त संस्थान हैं वे आत्मलाभ करने वाले साधक के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रकट हो जाते हैं और उन देवी शक्तियों से इच्छानुसार कार्य ले सकता है, वो इच्छानुसार कार्य करवा सकता है। पांचवी जो भुजा है वो है आत्मकल्याण की। आत्मकल्याण का अर्थ है जीवन मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय आनंद, ब्रह्म निर्माण, स्थित प्रज्ञावस्था, परमहंस गति, ईश्वर प्राप्ति। इस पंचम भूमिका में पहुंचा हुआ साधक ब्राह्मीभूत होता है। पंचम भूमि में पहुंची हुई आत्माएं ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हैं, यानी वो ईश्वर की तरह ही हो जाती हैं लेकिन दिखती मानव जैसे हैं। उन्हें देवदूत, अवतार, युग निर्माता, प्रकाश स्तंभ आदि नामों से पुकारते हैं। उन्हें क्या सिद्धि मिलती है? उसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके आनंद के वे स्वामी नहीं होते हैं। ब्रह्मानंद, परमानंद एवं आत्मानंद से बड़ा और कोई सुख इस प्रकृति में संभव नहीं है। यही सर्वोच्च लाभ आत्मकल्याण की भूमिका में पहुंचे हुए को प्राप्त हो जाता है। भौतिक पक्ष की 5 सिद्धियां, गायत्री माता की 5 भुजाएं भौतिक जीवन की दृष्टि से कम महत्व की हैं। पहली है निरोगता। गायत्री उपासक का आहार विहार संयमित रहता है, इसलिए उसे बीमारी का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। नियमितता, आलस्यता की कमी एवं श्रमशीलता का अभ्यस्त रहने के कारण उसके सारे अवयव क्रियाशील रहते हैं। किसी अंग या इंद्रिय का दुरुपयोग करने की स्वभाव होने के कारण उन सब की शक्ति चिरकाल तक स्थिर रहती है, यानी कि वह अपनी इंद्रियों पर उसका इतना कंट्रोल रहता है कि उसकी सारी शक्तियाँ उसी के पास रहती हैं। रोग, पीड़ा, काल, मृत्यु का कारण असंयम ही तो है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाला जब संयम की रीति नीति अपनाएगा तो फिर उसके शरीर को कष्टों से ग्रसित होने का अवसर ही नहीं आएगा। प्रारब्ध आए तो भी वह अधिक समय तक नहीं ठहरेगा।
गायत्री उपासना का अपना विशेष सत्परिणाम भी है। रोगग्रस्त शरीर, पीड़ा से व्यथित, असाध्य और कष्ट साध्य व्यथाओं से ग्रसित व्यक्ति गायत्री उपासना का अवलंबन ग्रहण करने पर अपने कष्टों से छुटकारा पाते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। 7वीं भुजा है समृद्धि की। गायत्री उपासना में जिन सद्गुणों का विकास होता है उनमें परिश्रमशीलता, तत्परता, सतर्कता, मधुरता, सादगी एवं मितव्ययता प्रमुख है। ये सद्गुण जहाँ भी होंगे वहाँ सदा समृद्धि बनी रहेगी। दरिद्रता का निवास वहाँ ही नहीं हो सकता है। जो परिश्रम और सावधानी के साथ उद्योगरत रहेगा, दूसरों से मनुष्यता एवं मधुरता भरा व्यवहार करेगा, उसको अर्थ उपार्जन के अनेक अवसर स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। कमाए हुए पैसे को ठीक तरह से खर्च करने की बुद्धि आमतौर से लोगों की नहीं होती, इसीलिए अपव्यय के कारण उन्हें दरिद्रता घेरे रहती है, यानी अनाप शनाप खर्च करते रहते हैं तो दरिद्रता आ जाती है। सादगी और शालीनता की नीति अपनाकर खर्च करने वाला व्यक्ति ना दरिद्र रहेगा, ना अभावग्रस्त और ना ऋणी। जो दुर्गुण मनुष्य के व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त करते हैं वे ही वस्तुतः दरिद्रता के कारण होते हैं। गायत्री की शिक्षा एवं प्रेरणा साधक को व्यवस्थित बनाने की है। सच्चा साधक उनमें हृदयंगम भी करता है, फलस्वरूप उसे दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। कई बार अर्थ संकट की चिंता भरी घड़ियों में गायत्री उपासना आश्चर्यजनक प्रकाश उत्पन्न करती है। आय के स्रोत अवरुद्ध हो गए थे, वे खुल जाते हैं, मार्ग के अवरोध हटते हैं और ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जिनके कारण समृद्धि की संभावनाएं अनायास ही बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के अवसर कितनों को ही आए दिन मिलते रहते हैं और वे अनुभव करते हैं कि गायत्री माता का अनुग्रह मनुष्य की दरिद्रता एवं विपन्नता को भी दूर करता है। 8वीं भुजा जो है माँ की वो है विद्या की। गायत्री बुद्धि की देवी है। उसके साधक की अभिरुचि स्वभावतः ज्ञान अभिवर्धन में होती है। स्वाध्याय और सत्संग द्वारा प्राप्त वह आत्मिक ज्ञान बढ़ता है। वहाँ सांसारिक स्थिति को समझने के लिए अपनी शिक्षा भी जारी रखा करता है। अध्ययन तो उसका प्रधान व्यसन होता है। जिसे पढ़ने में रुचि है वह अपने ज्ञान कोश को धीरे धीरे संचित करता रहे तो क्रमशः विद्यावान बनता ही चला जाता है। विद्या ही संसार का सबसे बड़ा धन है, ये बात उसके मन में बैठ जाती है। जो जिस प्रकार सामान्य लोगों को धन कमाने की धुन रहती है उसी तरह उसे विद्यावान बनने की आकांक्षा निरंतर बनी रहती है। फलस्वरूप अध्ययन के मार्ग में जो व्यवधान थे वे दूर होते रहते हैं। ये परिस्थिति तो उत्पन्न होती रहती है जिसके आधार पर वह ज्ञानवान और विद्वान बन सकता है। गायत्री उपासक अशिक्षित, मूढ़ एवं शिक्षा की उपेक्षा करने वाला हो ही नहीं सकता। कई बार इस उपासना के फलस्वरूप दुर्बल मस्तिष्क वालों की प्रतिभा भी अप्रत्याशित रूप से प्रखर होती देखी गई है। मंदबुद्धि, भुलक्कड़पन, मूर्ख, अदूरदर्शी, सन की जिद्दी, अर्ध विक्षिप्त मस्तिष्क वालों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। गायत्री उपासना करने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करते देखा गया है। 9वां जो माँ का हाथ है, जो भुजा है, उसका अर्थ है कौशल। बात पर ठीक तरह से सोचना, स्थिति को सही रूप से समझना और कार्य को ठीक तरह से करना, ये कौशल कहलाता है। कौन गुत्थी किस स्थिति में किस प्रकार सुलझ सकती है, इसका सही तरीके से निर्णय कर सकने की क्षमता का नाम ही चातुर्य है। चतुर और क्रियाकुशल व्यक्तियों के सामने सफलताएं हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। विभिन्न दिशा में विस्तृत जानकारी, सुलझे हुए विचार और सही अवसर पर सही कदम उठाने की सूझबूझ कुशलता के चिन्ह हैं। ऐसे कुशल व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और सफलताओं पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उल्टी तरह सोचने वाले, दीर्घसूत्री और भोंदू बुद्धि कहलाने वाले व्यक्ति गायत्री उपासना का अवलंबन लेकर कलाकार, नेता, शिल्पी, विजयी, सरस्वती व्रत पुत्र, प्रतिभाशाली एवं यशस्वी होते देखे गए हैं। मस्तिष्क पर दुर्भावों का अनावश्यक दबाव न रहने से व्यक्ति में ऐसी प्रखरता आना स्वाभाविक ही है। 10वां गुण जो 10वां अंतिम जो माँ की भुजा है उसका अर्थ है मैत्री।
सद्बुद्धि की देवी गायत्री अपने सच्चे उपासक को प्रधानतया सद्गुणों का वरदान प्रदान करती हैं। उससे नम्रता, सौहार्द, सौजन्य, सेवा भावना, प्रसन्नता, उदारता, दयालुता, निरहंकारता, सज्जनता जैसी विशेषताएं उत्पन्न होती ही हैं। ऐसे व्यक्तित्व की खिले हुए सुगंधित कमल के पुष्प से तुलना की जा सकती है, जिसके चारों ओर भौरे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ मंडराती रहती हैं। जिसकी दृष्टि उस पर पड़ती है वही प्रसन्न हो जाता है। जिसको भी उसकी सुगंध मिलती है वह आकर्षित होता है। सज्जनता संपन्न व्यक्ति को सच्चे मित्रों की कमी नहीं रहती है। उसके प्रशंसक, सहायक, सहयोगी एवं मित्र दिन दिन बढ़ते ही रहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा जितनी होगी, जिसके जितने सहयोगी एवं मित्र होंगे, प्रगति की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ी चढ़ी होगी। ऐसे व्यक्ति जिधर भी चलते हैं उधर ही उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जाते हैं और आरती उतारी जाती है। गायत्री उपासना से तत्कालिक लाभ भी अंगड़ित होते हैं। शत्रुओं के घातक आक्रमण की संभावना समाप्त होती है। द्वेष शांत होता है और विध्वंसकारी विरोधियों के हौसले पस्त होते हैं। जो प्रतिकूल थे वे अनुकूल बनते हैं। जिनका असहयोग था उनका सहयोग मिलने लगता है। जहाँ उपेक्षा, असहयोग एवं विरोध की संभावना भी थी, वह अनुकूल वातावरण देखकर कितने ही व्यक्तियों ने गायत्री की अनुपम शक्ति का चमत्कार देखा है। तो अब शायद आप अच्छे समझ गए होंगे कि गायत्री माँ की 10 भुजाओं का क्या रहस्य है और उनका क्या मतलब है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब